नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, खेल जगत का सबसे बड़ा मंच ओलंपिक सज चुका है। खिलाड़ी पहुँच चुके हैं और खेल प्रेमी बेसब्री से ओलंपिक्स के शुरुआत होने का इंतज़ार कर रहे हैं। दोस्तों, भारत के भी खिलाड़ी टोक्यो पहुँच चुके हैं, जहाँ इस बार ओलंपिक्स होना है। वैसे तो दोस्तों, ये ओलंपिक्स पिछले साल ही यानी कि साल 2020 में होना था, लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है कि ये वक्त कोरोना महामारी का है और कोरोना महामारी की वजह से पिछले एक साल से दुनिया जो है वो लॉकडाउन में जी रही है। तो इसी वजह से एक साल के लिए टाल दिया गया था, लेकिन अब साल 2021 में 23 जुलाई से ओलंपिक्स की शुरुआत होने जा रही है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, उन खिलाड़ियों के नाम को जानेंगे जिन्होंने भारत के लिए ओलंपिक्स में मेडल जीता है और देश का नाम रोशन किया है। दोस्तों, हमारा जितना जनसंख्या है उस हिसाब से हमने उतने मेडल्स नहीं जीते हैं, लेकिन दोस्तों, जिन भी प्लेयर्स ने ओलंपिक्स में जाकर भारत को रिप्रेजेंट किया है और वहाँ पे मेडल्स जीते हैं और देश का नाम रोशन किया है, तो उन सभी खिलाड़ियों के नेम एक एक करके इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत नॉलेजेबल है और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि खेल और खिलाड़ी वाले जो टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं उसमें ज़्यादातर उन्हीं प्लेयर के नाम होते हैं जिन्होंने ओलंपिक या फिर वर्ल्ड चैम्पियनशिप, वर्ल्ड कप में इंडिया के लिए मेडल्स जीत रखे हों। तो दोस्तों, इस बार टोक्यो ओलंपिक्स है, वहाँ पे जो भी प्लेयर मेडल्स जीतेंगे उनके भी नेम इंपॉर्टेंट है, तो वो हम ओलंपिक के ख़त्म होने के बाद डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में जिन प्लेयर ने अब तक हुए ओलंपिक्स में भारत के लिए मेडल जीता है उनके नाम को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, भारत ने ओलंपिक्स में कुल मिला के 28 मेडल जीते हैं। कितने मेडल जीते हैं? 28 मेडल, ठीक है। और भारत ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था साल 1900 में। 28 मेडल में से दोस्तों गोल्ड 9 बार भारत ने जीता है, 7 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज। दोस्तों, मेंस हॉकी टीम 9 गोल्ड में से 8 तो मेंस हॉकी टीम ने जीता है, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज, तो सहित कुल 11 मेडल भारतीय हॉकी टीम ने जीता है। और दोस्तों, भारतीय हॉकी टीम को, पुरुष हॉकी टीम को ओलंपिक इतिहास का सबसे बेहतरीन, मोस्ट सक्सेसफुल टीम माना जाता है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के द्वारा कई ऐसे रिकॉर्ड हैं जो आज भी कायम है, जिन रिकॉर्ड्स को कि कोई भी टीम नहीं तोड़ पाया है। तो दोस्तों, भारत ने वहाँ पे कुल मिला के 8 मेडल जीता था, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज। चलिए दोस्तों, ये तो बात कर लिया हमने मेंस हॉकी टीम। अब हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल खिलाड़ी, है ना। तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है केडी जाधव। ये आज़ाद भारत के पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने भारत के लिए मेडल जीता था। दोस्तों, मेंस हॉकी टीम ने भी जीता था, लेकिन हम इंडिविजुअल खिलाड़ी की बात कर रहे हैं। तो इस लिस्ट में केडी जाधव का नाम आता है। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था मेंस बैंटम वेट रेसलिंग में 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में। और इसके बाद जो नाम आता है वो है लिएंडर पेस। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था मेंस सिंगल टेनिस अटलांटा 1996 ओलंपिक में। तो आप दोस्तों, आप देख सकते हैं कि 1992 के बाद सीधे 1996 में जाकर किसी प्लेयर ने भारत के लिए मेडल जीता था। नेक्स्ट है दोस्तों कर्णम मलेश्वरी। ये पहली महिला खिलाड़ी थी भारत की तरफ से जिन्होंने ओलंपिक्स में मेडल जीता था, और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था वुमेन्स 54 kg वेट लिफ्टिंग में साल 2000 सिडनी ओलंपिक्स में। दोस्तों, सिडनी शहर ऑस्ट्रेलिया में है। अगला नाम है राज्यवर्धन सिंह राठौर। दोस्तों, इस वक्त ये पॉलिटिक्स में है, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं बीजेपी के, और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था मेंस डबल ट्रैप शूटिंग में एथेंस ओलंपिक साल 2004। अगला नाम है दोस्तों अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था मेंस 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग बीजिंग ओलंपिक्स में। अब दोस्तों, भारत के ओलंपिक इतिहास में अभिनव बिंद्रा इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने कि गोल्ड मेडल जीता है। आज तक, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है कि इंडिया 9 गोल्ड मेडल जीत पाया है, जिसमें से कि 8 तो हॉकी टीम ने जीता है, और जो 9वां गोल्ड मेडल है वो अभिनव बिंद्रा ने जीता है। और वो भारत के इतिहास में, ओलंपिक इतिहास में इकलौते खिलाड़ी हैं जिन्होंने कि गोल्ड मेडल भारत के लिए जीता है।
ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल कई प्लेयर्स जीते हैं, लेकिन अभिनव बिंद्रा अब तक इकलौते खिलाड़ी हैं जिन्होंने कि गोल्ड मेडल जीता है। और दोस्तों हम सभी को उम्मीद है कि इस साल के टोक्यो ओलंपिक्स में अभिनव बिंद्रा का रिकॉर्ड जरूर टूटे और हमारे खिलाड़ी गोल्ड मेडल जरूर जीते। दोस्तों हर बार हमारे प्लेयर्स जाते हैं, उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है, लेकिन ओलंपिक्स में जो कंपटीशन होता है काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि यहाँ पे दुनिया के जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होते हैं, जो बेस्ट प्लेयर होते हैं, वो अपने अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और वहाँ पर जो कॉम्पिटिशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का होता है। सो हमारे प्लेयर्स भी अपना 100% देते हैं, लेकिन हम लोग सिल्वर या ब्रॉन्ज ही जीत पाते हैं। अभी तक सिर्फ अभिनव बिंद्रा ही हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल इंडिविजुअल कैटेगरी में जीता है। तो इस बार हमें उम्मीद है, अच्छे प्लेयर गए हैं काफ़ी, मतलब इंडिया इस बार स्ट्रॉन्ग टीम इंडिया ने भेजा है वहाँ पे सभी खेलों में, तो उम्मीद है कि हमें गोल्ड मेडल इस बार जरूर मिलेगा। दोस्तों नेक्स्ट है विजेंदर सिंह, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था मिडिल वेट बॉक्सिंग में 2008 के ओलंपिक में, और सुशील कुमार ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था 66 kg रेसलिंग बीजिंग ओलंपिक्स 2008। नेक्स्ट है दोस्तों गगन नारंग, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है मेंस 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग लंदन ओलंपिक 2012 में। अगला नाम फिर से है सुशील कुमार, सिल्वर मेडल मेंस 66 kg रेसलिंग 2012 के लंदन ओलंपिक्स में। और दोस्तों सुशील कुमार इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने कि भारत के लिए 2 बार मेडल जीता है ना। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था और अपने परफॉर्मेंस को सुधारते हुए 2012 के लंदन ओलंपिक्स में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। लेकिन दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सुशील कुमार जो एक वक्त नायक था, आज दोस्तों ये इनको खलनायक के रूप में देखा जा रहा है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हाल फिलहाल का अगर आपने न्यूज़ को कवर किया होगा, न्यूज़ आपने देखा होगा, तो सुशील कुमार का नाम एक मर्डर केस में आया है। तो जहाँ वो एक और हजारों लाख करोड़ भारतीयों के दोस्तों ये चहेते थे, नायक थे, इनको नायक रूप में देखा जा रहा था, आज इनको खलनायक के रूप में देखा जा रहा है। और दोस्तों कहा जाता है ना कि समय से बलवान और उससे बड़ा पहलवान कोई नहीं होता है। इन्होंने 2 बार भारत के लिए मेडल जीता ओलंपिक्स में, लेकिन आज जो समय है दोस्तों इनके लिए बहुत ही बुरे वक्त से ये गुजर रहे हैं और फिलहाल ये जेल में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विजय कुमार, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता मेंस 25 मीटर रैपिड पिस्टल शूटिंग 2012 में ही। 2012 में दोस्तों भारत ने कुल मिला के 6 मेडल जीते थे, 2 ब्रॉन्ज और 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट है दोस्तों मैरी कॉम, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था वुमेन्स फ्लाईवेट बॉक्सिंग लंदन ओलंपिक्स 2012। योगेश्वर दत्त, इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था मेंस 60 kg रेसलिंग लंदन ओलंपिक्स 2012। नेक्स्ट है दोस्तों साइना नेहवाल, इन्होंने भी लंदन ओलंपिक्स में बैडमिंटन में दोस्तों इन्होंने जीता था ब्रॉन्ज मेडल, और बैडमिंटन में मेडल जीतने वाली ये पहली खिलाड़ी बन गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों पीवी सिंधु, इन्होंने अगले ओलंपिक में यानी कि रियो ओलंपिक्स 2016 सिल्वर मेडल इन्होंने जीता था, और साइना नेहवाल की परफॉर्मेंस को इन्होंने अच्छा किया, उसको इम्प्रूव किया और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता वुमेंस सिंगल बैडमिंटन कैटेगरी में। और दोस्तों इस बार इनसे गोल्ड मेडल की उम्मीद है, क्योंकि काफ़ी डायनेमिक प्लेयर हैं, एनर्जेटिक प्लेयर हैं, हाल फिलहाल में इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, रैंकिंग भी अच्छा है दोस्तों, तो इनसे इस बार देश को सिल्वर नहीं गोल्ड मेडल की उम्मीद है। साक्षी मलिक, इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था वुमेन्स 58 kg रेसलिंग 2016 ओलंपिक्स में। अब दोस्तों नॉर्मन प्रिचार्ड, इनका नाम सबसे लास्ट में मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों इन्होंने 2 सिल्वर मेडल जीता था मेंस 200 मीटर रेस में और 200 मीटर हर्डल्स में पेरिस ओलंपिक, यानी कि भारत ने जब पहली बार पार्टिसिपेट किया था साल 1900 में। लेकिन इनको लेकर कई बार मतलब डिबेट डिस्कशन चल रहा होता है, क्योंकि ये मूल रूप से ब्रिटिश है ना, इंग्लैंड से थे, ब्रिटेन के थे, तो इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, लेकिन ये भारतीय नहीं थे। लेकिन जो 28 मेडल जो हम काउंट करते हैं तो इनमें और इनके भी हम 2 सिल्वर मेडल को काउंट करते हैं, लेकिन इनको लेकर कई बार मतलब डिबेट चल रहा होता है कि इनका जो मेडल है वो इंडिया के टैली में काउंट किया जाए या फिर इंग्लैंड के, तो इसलिए नॉर्मन प्रिचार्ड का नाम मैंने सबसे लास्ट में डिस्कस किया है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर पसंद आया है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।